हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे तोड़ती पत्थर। आधुनिक कविता सेकंड है तोड़ती पत्थर और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें तोड़ती पत्थर यानी एक मजदूरिन जो दिन रात काम कर रही है, किसके लिए? हर दिन की रोटी के लिए। और जहाँ वह पत्थर तोड़ रही है उसी के सामने बड़ी बड़े महल हैं। तो इसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की विषमता के बारे में बताया है, दोनों के अंतर के बारे में, कि एक वर्ग आराम कर रहा है और दूसरा वर्ग क्या कर रहा है? अपने दिन भर के खाने के लिए गर्मी की परवाह किए बिना काम कर रहा है। तो ये है कि प्रस्तुत कविता में सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली एक साधनहीन और असहाय उसको किसी का सहारा नहीं है, असहाय नारी का चित्रण किया गया है कि गर्मियों की तपती दोपहर में वह अपने घर से दूर काम करने के लिए जाती है। एक और धनी वर्ग ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में विश्राम कर रहा है, अट्टालिकाएं यानी इमारतें, विश्राम कर रहा है। और दूसरी ओर मध्याह्न के विषमता, मध्याह्न यानी दोपहर, एकदम दोपहर के गर्मी के दिन हैं और उसमें भी दोपहर में जब सूरज एकदम सर पे आ गया है, बहुत तेज धूप है, विषम ताप में यह प्रताड़ित युवती परिश्रम साध्य कार्य में व्यस्त है। अर्थ वैषम्य की ओर इसमें ध्यान आकृष्ट किया गया है। ये ध्यान रखना लाइन, अर्थ वैषम्य, अर्थ यानी पैसा और वैषम्य यानी विषमता, विभिन्नता, यानी एक के पास बहुत ज़्यादा है और एक बेचारा रोज के लिए खा रहा है। तो अर्थ वैषम्य की ओर इस कविता में ध्यान आकृष्ट किया गया है। इसे आप विशेषण में जब लिखोगे कि क्या इससे सीख मिलती है, तो उसमें ये लाइन लिख सकते हो और एक दो लाइन साथ में कि क्या इसमें बताया गया है। तो यह प्रगतिवादी रचना निराला के काव्य संग्रह अनामिका से ली गई है। ये भी आ गया विशेषण के लिए ही कि यह कविता कहाँ से ली गई है? अनामिका नामक काव्य संग्रह से, और इसमें अर्थ वैषम्य की ओर ध्यान दिया गया है। संदर्भ तो आपको पता ही है कि क्या लिखने हैं, कि प्रस्तुत पद्य कहाँ से लिया गया है, कौन इसके कवि हैं और किसके बारे में बताया है। फिर भावार्थ में पूरा इसका भावार्थ मतलब जो भी बताया गया है उसको एक्सप्लेन करना है, और विशेषण में ये 2-3 लाइन जो मैंने अभी बताई। तो शुरू करते हैं। तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कवि कह रहे हैं मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ते हुए देखा। पहले ही बताया है कि एक नारी का सजीव चित्रण इस कविता में किया गया है। अब कैसा था वहाँ? बहुत गर्मी थी, तपती दोपहर थी, और जहाँ वह काम कर रही है वहाँ कोई भी छायादार पेड़ नहीं है जिसके नीचे वह थोड़ी देर के लिए विश्राम कर सके। थोड़ा तो उसे आराम मिले, पर वहाँ पर तो कोई छायादार पेड़ ही नहीं है। तो कोई न छायादार पेड़ जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, उस युवती का तन कैसा है? श्याम रंग का, सांवले रंग का, और भर बंधा यौवन यानी जवान है वो। नत नयन प्रिय कर्म रत मन, नत नयन, नयन उसकी आंखें झुकी हुई हैं यानी अपने काम में लगी हुई है। प्रिय कर्मरत मन, और उसका मन बस उसके काम में बसा हुआ है, काम में लीन है वह। तो इतना पता चला। इलाहाबाद के पथ पर एक नारी पत्थर तोड़ रही है जिसके तन का रंग सांवला है, वह अपने काम में मग्न है और उसकी आंखें झुकी हुई हैं और वह जवान है, और वहाँ पर कोई भी छायादार पेड़ नहीं है
जिसके तले वह थोड़ी देर विश्राम कर सके। फिर कहते हैं गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। गुरु हथौड़ा हाथ में हथौड़ा लिए वह बार बार पत्थर पर प्रहार करती है। पत्थर तोड़ रही है ना, बार बार पत्थर पर प्रहार करती है और उसके सामने बड़ी बड़ी मंजिलें हैं, इमारतें बनी हुई हैं जिसमें लोग विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। गर्मी के दिन है तो अब बताया है कैसा वहाँ का क्लाइमेट है, कैसे वह सहन कर रही है, गर्मी कैसी है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। धूप चढ़ती जा रही थी, दिन जैसे जैसे बढ़ रहा था धूप चढ़ती जा रही थी। दिन अपना तमतमाता रूप दिखा रहा, तमतमाता यानी और गरम गरम रूप दिखा रहा था। उठी झुलसाती हुई लू। अब गर्मियों के दिनों में लू किसको कहते हैं? गरम हवा। वो गरम हवा जब हमारे शरीर पे लगती है ना तो बहुत तेज लगती है। ऐसे एक गर्मी होती है जो हम सहन कर सकते हैं, पर जो गर्म हवा चलती है वो हमारे पूरे शरीर को क्या करती है? झुलसा देती है, जला देती है। कभी देखा है ना, हम कहीं बाहर घूमने भी गए, बाहर एक दिन ऐसे घूमे पूरे धूप में, तो हमारे ये चमड़ी का रंग कैसा हो जाता है, पूरा झुलसा देती है उसको, ब्लैक कलर पूरा ऐसे चमड़ी निकलती है। तो दिन अपना तमतमाता रूप दिख रहा था। लू, गरम लू चल रही थी जो शरीर को झुलसा रही थी। और किस तरह से झुलसा रही थी? रुई ज्यों जलती भू गर्म चिंकी छा गई। जैसे एक जरा सी माचिस की तिल्ली लगाते हैं तो क्या होगा? कॉटन होगा तो वो माचिस लगाते ही क्या हो जाएगा? जल जाएगी, भू भू करके जलने लगेगी, एकदम से जल जाएगी चिंगारी होकर। तो वो कहती है इसी तरह गर्म लू शरीर को झुलसा रही है, जिस तरह एक छोटी सी चिंगारी रुई को जला देती है पूरा एकदम से। प्राय हुई दोपहर हो गई, पर वह तो अपने काम में लीन है, वह तोड़ती पत्थर। फिर है देखते देखा मुझे तो एक बार। कवि कहते हैं उसने मुझे एक बार देखा तो सही, पर उसने अपनी आंखें झुका ली, यानी मुझे ऐसे देखा जैसे उसने मुझे देखा ही नहीं। क्योंकि अब गर्मी में अगर वो काम कर रही है तो उसके अंदर तो वो शर्मिंदगी है, और वो इसलिए वो जब कवि को देखती है तो वो अपनी आंखें फिर से अपने काम में लगा देती हैं, उसको इग्नोर करती है, मतलब उस पर ध्यान नहीं देती। कवि कहते हैं देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नता। एक बार मुझे देखा, एक बार बड़े बड़े भवनों को देखा, और पूरी एकदम ऐसे अंदर अंदर वह दुखी हो गई। बस देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। इस तरह से देखा कि फिर से अपने काम में झुक गई, और उसकी आंखों से बस आंसू बहने ही वाले थे, पर उसने अपने आंसू दबा लिए, बस रोई नहीं, बाकी सब भाव उसके चेहरे पर नजर आने लगे। सजा सहज सितार, फिर से मतलब उसने पत्थर पर हथौड़ा मारा, और कैसी ध्वनि हुई? जैसे सितार, गिटार बजता है, साउंड आता है, तो वैसी ध्वनि हुई। सुनी मैंने वह जो थी सुनी, जो नहीं सुनी थी झनकार। मैंने ऐसी आवाज़ सुनी, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। अब ऐसे पत्थर तोड़ा तो एकदम से कांपी। ढुलक माथे से गिरे सिकर, उसके माथे से पसीने, सिकर यानी पसीने की बूंदें गिरी। फिर लीन होते कर्म में उसने जैसे कहा मैं तोड़ती पत्थर। फिर से अपने काम में लीन हो गई, और ऐसा लगा जैसे कह रही हो मैं तोड़ती पत्थर। तो इस कविता में इतना ही है कि इलाहाबाद के पथ पर नारी पत्थर तोड़ रही है, उसका चित्रण कवि निराला जी ने किस तरह से किया है। उसके
उसका वर्णन किया है स्त्री का, कि पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का चित्रण कीजिए। तो क्या लिख सकते हो कि इलाहाबाद के पथ पर वह पत्थर तोड़ रही थी, उसके तन का रंग श्याम था, यौवन मतलब जवान थी वह, उसके कर्म अपने काम में लीन थे, आंखें झुकी हुई थी और वह पत्थर तोड़ रही थी जहाँ पर कोई भी छायादार वृक्ष नहीं था जिसके तले वह थोड़ी देर विश्राम कर सके। इतना लिखना है फर्स्ट बड़े आंसर में, फर्स्ट आंसर। सेकंड है, किन परिस्थितियों में नारी पत्थर तोड़ रही थी? कैसी परिस्थितियाँ थी? गर्मी चढ़ रही थी, दिन अपना तमतमाता रूप दिखला रहा था, उसमें वह पत्थर तोड़ रही थी। उसके शरीर ऐसे झुलस रहा था जैसे एक चिंगारी, छोटी सी चिंगारी रुई को, कॉटन को पूरा झुलसा देती है, वैसे गर्म लू शरीर को उसके झुलसा रही थी। और बार बार वह पत्थर तोड़ती थी। कभी वह सामने बड़े बड़े महलों को देखती थी तो दुखी हो जाती थी। इस तरह उसने लेखक को भी एक बार देखा, पर ऐसे देखा जैसे उसने देखा ही ना हो, और पर उसके चेहरे पर सब दुख के भाव नजर आ रहे थे, बस वह मार खाकर रोई नहीं। इतना ही था कि उसकी आंखों से आंसू नहीं बहे और वह अपने काम में लीन हुई। फिर है तोड़ती पत्थर कविता का सारांश। तो पूरी कविता का इतना तो अभी तक बताया ही, और उसमें क्या ऐड करोगे कि पत्थर तोड़ रही थी, सितार की झनकार कवि को सुनाई दी, और उसके एक क्षण वह कांपी, उसके माथे से पसीने की बूंदें बही, और फिर से ऐसा लगा जैसे वह कह रही हो, मैं तोड़ती पत्थर। ये 3 इसके क्वेश्चन है। वही संदर्भ में है, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, तो वही जो सेकंड आंसर लिखोगे वही सेम है ससंदर्भ स्पष्टीकरण का फर्स्ट। नेक्स्ट है ससंदर्भ में देखते देखा मुझे तो एक बार, तो उसमें भी सेम ही आएगा, थोड़ा उसको उसमें ऐड करना है कि कवि ने उस कवि को देखकर वह एक क्षण के लिए देखा उसने, फिर बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को देखा और उसने मुंह फेर लिया ऐसे जैसे उसने कवि को देखा ही ना हो, और उसके चेहरे पर सारे हाव भाव नजर आ रहे थे, बस वह रोई नहीं। तो ये हो गया ससंदर्भ का सेकंड आंसर। 1 लाइन क्वेश्चन, नारी कहाँ पत्थर तोड़ती थी? इलाहाबाद के पथ पर। पत्थर तोड़ती नारी के तन का रंग कैसा था? श्याम। नारी बार बार क्या करती थी? हथौड़े से पत्थर पर प्रहार। नारी कब पत्थर तोड़ रही थी? गर्मियों के दिन की दोपहर में। नारी के माथे से क्या टपक रहा था? पसीने की बूंदें। तोड़ती पत्थर कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए अब सब क्वेश्चन आंसर इसी में बता दिए हैं। कविता वीडियो बार बार देखना और कविता को पढ़ना 2-3 बार और फिर आंसर लिखना। थैंक यू।